आज हम बहुत ही विशेष टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हनुमान जी द्वारा दिए गए एक ऐसे चमत्कारी मंत्र की जिसे हम सूर्य नमस्कार के नाम से जानते हैं, जिसे कुछ लोगों ने देखा जाए तो योग का हिस्सा बना दिया है। जब हम हठ योग को देखें तो इसमें आसन हो, प्राणायाम हो, मुद्राएं हो, बंध लगाना होता है और ध्वनि को समझाया गया है। और ऋषि पतंजलि का जो अष्टांग योग होता है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि को वो सिखलाता है। तो फिर सूर्य नमस्कार योग का हिस्सा कैसे बन गया? और आधे से ज़्यादा लोग सूर्य नमस्कार इसलिए नहीं करते ये सोच कर कि ये योगा है। दोस्तों, जान लीजिए कि सूर्य नमस्कार प्राचीन योग ग्रंथों का हिस्सा नहीं था। यह हनुमान जी के द्वारा पूरे विश्व को निरोगी रहने के लिए दिया गया एक अद्भुत मंत्र है। कहा जाए तो मंत्रों की प्रैक्टिकल क्लास है। जैसे जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले थ्योरी क्लास करते हैं और फिर प्रैक्टिकल। हनुमान जी अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुए थे और एक बच्चे के रूप में बहुत ज़्यादा खाना खाते थे। एक दिन जब उनकी माँ बाहर गई तो उन्हें बहुत भूख लगी और वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने बाहर देखा और सूर्य देवता को क्षितिज पर उगते हुए देखा। तब उन्होंने उसे पका हुआ आम समझकर खाना चाहा। अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने बहुत बड़ी छलांग लगाई, ऊपर जाकर पकड़ लिया और सूर्य देव को खाने के लिए जैसे ही अपने मुंह में डालने लगे, पृथ्वी अंधकार में डूबने लगी। स्वर्ग में देवता चिंतित हो गए और उन्होंने हनुमान जी से सूर्य देव को मुक्त करने का अनुरोध किया, लेकिन जिद्दी बच्चा उसने मना कर दिया। सभी देवताओं के स्वामी इंद्र ने फाइनली हीरे का वज्र अपने वज्र से मारुति के हनु यानी ठुड्डी पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी का हनु टूट गया और इसीलिए हम उन्हें हनुमान कहते हैं। दर्द के कारण हनुमान जी ने अपना मुख खोला और सूर्य को नीचे गिरा दिया, जिससे ब्रह्मांड वापस सूर्य के प्रकाश में आ गया। हनुमान जी की दंड मुक्ति की सजा के रूप में अस्थायी रूप से हनुमान जी की शक्तियां छीन ली गई। हनुमान जी के पिता वायु देवता के द्वारा उन्हें धमकाए जाने के बाद ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी को एक वरदान दिया, जिससे उन्हें ताकत, गति, आकार परिवर्तन की विशेष शक्तियां, ब्रह्मचर्य का उपहार, एक विलक्षण स्मृति और भगवान के एक सच्चे प्रेमी के गुण। भविष्य में जब वह भगवान राम से मिलेंगे और उनकी सेवा करेंगे तो ये सभी गुण उनमें पुनः आ जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद मिला। इसी बीच बढ़ते बच्चे के रूप में हनुमान जी को शिक्षा की आवश्यकता थी। उनकी मां अंजना ने उन्हें सभी पवित्र ग्रंथों के बारे में सिखाने के लिए शाश्वत शिक्षक सूर्य के पास जाने का निर्देश दिया। प्रारंभ में सूर्य ने हनुमान जी के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनसे सीखना संभव नहीं है, क्योंकि वो लगातार गतिशील रहते हैं। और हनुमान जी ने आग्रह किया और सूर्य को आश्वासन दिया कि वह अपनी शिक्षा प्राप्त करते समय सूर्य देव के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे। सूर्य देवता सहमत हुए और हनुमान जी को वेदों और अन्य शास्त्रों का सारा ज्ञान दिया। कृतज्ञता में हनुमान जी ने उन्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन सूर्य देव ने इनकार कर दिया, यह कहकर कि तुमने अपनी भक्ति के साथ जो शिक्षा ग्रहण की यही मेरा गुरु दक्षिणा है। तब हनुमान जी ने सूर्य देवता को नमस्कार के अभ्यास के माध्यम से अपने शिक्षक को प्रसन्न करने का फैसला किया, जिसे उन्होंने सूर्य देव को समर्पित किया और नियमित रूप से इसका अभ्यास करते रहे। इसी प्रकार सूर्य नमस्कार की प्रथा का जन्म हुआ और तब से ही सूर्य नमस्कार एक अभ्यास और योग आसन का हिस्सा बन गया। सूर्य नमस्कार 12 स्थितियों का सुंदर क्रम है जो एक निरंतर प्रवाह के रूप में किया जाता है। प्रत्येक स्थिति पहली वाली स्थिति का प्रतिकार करती है, शरीर को अलग अलग तरीके से खींचती है। श्वासों को नियंत्रित करने के लिए बारी बारी इसमें छाती को फैलाई जाती है और फिर सिकोड़ा जाता है। सूर्य नमस्कार आपके शरीर के सभी जोड़ हो, मांसपेशी हो, आंतरिक अंग हो, इनको ढीला करता है, खिंचाव करता है, इनकी मालिश करता है और इनको टोन करता है। आपको सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जागृत करता है और आपकी जागरूकता का विस्तार करता है। आप सूर्य नमस्कार को एक संपूर्ण साधना भी कह सकते हैं और एक महारत, एक आध्यात्मिक अभ्यास, क्योंकि इस अभ्यास में आसन भी है, प्राणायाम भी है, मंत्र भी है और ध्यान भी है।
कुल 12 आसन होते हैं, 1 से 7 तक अलग अलग हैं, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, और 8 से 12 तक के आसन दोहराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ खास मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ये खास मंत्र सूर्य देव के विभिन्न नाम हैं और हर 12 स्थिति में प्रत्येक स्थिति का एक मंत्र होता है। हिंदू ज्योतिष में 12 राशि और सूर्य द्वारा प्रतिनिधित्व की गई ऊर्जा युक्त 12 ध्वनि अक्षरों का सम्मान करता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते समय मंत्र जाप कैसे मदद करता है। तो ये आपके एक तो ध्यान को केंद्रित रखता है और शरीर और दिमाग का एकीकृत यानी दोनों को समन्वय में लेकर के आता है। तो प्रत्येक मुद्रा में आगे बढ़ते समय कुछ समय लेना चाहिए, धीरे से मंत्र बोलना चाहिए। कल्पना करें कि सूर्य देव आप पर अपनी शाश्वत रोशनी को चमका रहे हैं। ये सूर्य की जीवन शक्ति को श्रद्धांजलि देने और उसकी शक्ति ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने का सुंदर तरीका है। तो सबसे पहले प्रणाम आसन बोलना चाहिए, ओम मित्राय नमः। इसके बाद हस्त उत्थान आसन, ओम रवये नमः। पाद हस्तान आसन, ओम सूर्याय नमः। अश्व संचालन आसन, ओम भानवे नमः। अधोमुख समासन, ओम खगाय नमः। अष्टांग नमस्कार, ओम पूषणे नमः। भुजंगासन, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अधोमुख संवासन, ओम मरीचये नमः। अश्व संचालन आसन, ओम आदित्याय नमः। पाद हस्त आसन, ओम सावित्रे नमः। हस्त उत्थान आसन, ओम अर्काय नमः। प्रणाम आसन, ओम भास्कराय नमः। दोस्तों, हमारा देश प्राचीन ऋषि मुनियों का देश है और हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। इसी तरह जो सौर जाल होता है, जो कि नाभि के पीछे स्थित होता है, मानव शरीर का केंद्र बिंदु माना गया है। छोटे से आंवले के आकार का होता है और सूर्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं, योग करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा हो जाता है, कम से कम 3 से 4 गुना बड़ा। और आपकी सभी भावनाएं जो होती है इसी सौर जाल में इकट्ठी होती है और ये वही बिंदु है जहां से किसी की भी आंतरिक भावनाएं भी उत्पन्न होती है। इसलिए जब भी कोई कहता है हार्ट या दिल, उसमें इमोशंस, तो योगी कहता है भाई ये इमोशंस पेट से आती है। यहाँ पर पेट का तात्पर्य भोजन नहीं बल्कि यही सौर जाल होता है। आपका सौर जाल जितना अधिक विस्तारित होगा, आपकी मानसिक स्थिरता, आपका अंतर्ज्ञान उतना अधिक बढ़ेगा और यही आपके अच्छे जीवन का महामंत्र है। यही मुख्य कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने सूर्य नमस्कार के अभ्यास को बतलाया है और इस तकनीक के नियमित अभ्यास से आप अपने सौर जाल को बढ़ा सकते हैं, आपकी रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं, आपकी जो सक्सेस है लाइफ में उसको आप बढ़ा सकते हैं और इससे आपकी जो मन है, आत्मा है और शरीर है, इन सब का समन्वय बढ़ता है। सब एक लय में काम करते हैं। तो सब लोग पूछते हैं कितनी बार इस मंत्र का उच्चारण करें या कितनी बार आपको ये चक्र करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार के 3 से 4 चक्र आप शुरू में कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसे 15 से 20 तक लेकर जा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि चरण 4 अश्व संचालन में हम पहले दाहिने पैर को पीछे लाते हैं और चरण 9 में पहले दाहिने पैर को आगे लाते हैं और अगले दौर में जब हम दूसरा स्टेप करते हैं तो चरण 4 में हम पहले बाएं पैर को पीछे करते हैं और चरण 9 में हम बाएं पैर को आगे लाते हैं। यानी कि एक बार राइट पैर से करना है, एक बार लेफ्ट पैर से करना है। ये पूरा एक चक्र कहलाता है। तो 2 सूर्य नमस्कार होते हैं, ये एक चक्र कंप्लीट होता है। इस तरह से पूरा चक्र आप शुरू में पहले दिन 1 कीजिए, फिर धीरे धीरे 2, 3, 5, इस तरह से कम 3 से 5 चक्र आपको रोज करने चाहिए और धीरे धीरे अब चाहे तो 15 से 20 कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रतिदिन आपको 20 मिनट तक धीरे धीरे सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अधिकांश शारीरिक और मानसिक बीमारियों को आप इस मंत्र के द्वारा रोक सकते हैं। दोस्तों, बहुत लाभकारी है सूर्य नमस्कार और कुछ लोग तो नियमित रूप से इतने योगी जो होते हैं वो सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी आदि जो अभी गए उस पर 108 या 54 चक्र का अभ्यास करते हैं
क्यों करते हैं 108? अब हर चीज़ में लोग कहते हैं 108 108, इसके पीछे बहुत सारे सिद्धांत हैं। 108 की संख्या के इतने विस्तार है, इतना महात्म्य है कि पूरा बहुत घंटों में बता सकती हूँ, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना जानना है कि हमारी जो 108 ऊर्जा बिंदु हैं, ये सूर्य नमस्कार इनको सक्रिय करने में मदद करता है। और इसके पीछे का सीधा सीधा सिद्धांत है, हनुमान जी ने आपको एक ऐसा मंत्र दिया है जिसको करके आप अपनी आयु को खुद बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर की जीवनी शक्ति को खुद बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर की प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए इस विज्ञान का अभ्यास करें, इस योग का अभ्यास करें और ध्यान रखना है कि बार बार 108 करने की कोशिश नहीं करनी है किसी को दिखाने के लिए, कभी गर्व के लिए, कोई आयोजन में हिस्सा लेने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे 108 करें। किसी के सहकर्मी हो, कोई कोलीग्स हो, कोई आपको फोर्स करे कि करके दिखाओ, ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य नमस्कार करने का कुछ लोग दिखावा भी करते हैं, रिस्क लेते हैं, ये गलत है और अतार्किक भी है, इसलिए ऐसे ना करें। अपने मन को ऐसी चालों में पड़ने से दूर रखें। ये आपकी सांसों को चलाने की प्रक्रिया है। अपने शरीर की बात सुने और धीरे धीरे सुधार के साथ अभ्यास करें और केवल अपनी फिटनेस के अनुसार ही करना चाहिए या किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें। तो दोस्तों, हनुमान जी ने जो सारी दुनिया को दिखाया सूर्य नमस्कार के मंत्र का चमत्कार, आप ये बात नहीं जानते थे, आज मैंने आपको बताई है। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को इसके फ़ायदे बताएं, इस मंत्र की वैल्यू बताएं और बताएं कि योग करने से कैसे शरीर निरोग रखता है, बड़ी से बड़ी बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है, आपको सभी दिशाओं में नेम फेम सक्सेस को दिलाता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब हो उसमें आपको सक्सेस दिलाता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।